क्षेत्रीय संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है सर? पूरे भारत से किसान दिल्ली में 19 दिसंबर को आएंगे और एक महारैली करेंगे जिसमें 2.5 लाख किसान भाग लेंगे। 556 जिलों में भारतीय किसान संघ का काम है, सब जिलों से आएंगे। अरुणाचल से लेकर के लेह लद्दाख से भी लोग आएंगे। हरियाणा 15,000 संख्या लेकर के जाएगा। 2,000 गांव को हरियाणा संपर्क करेगा। कैथल जिले की आज की बैठक में 200 गांव का लक्ष्य है। हर गांव से न्यूनतम 2 वाहन लेकर के जाएंगे। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे जो उन्होंने 4.5 साल पहले वाक्य कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी उस बात को दबा दिया है। मीडिया भी उस बात को उतनी आक्रामकता से नहीं ले रही है। मीडिया भी कहीं उसकी क्या रहता है, उनको दोनों पक्षों का ध्यान रखना होता होगा, लेकिन भारतीय किसान संघ 2 साल पहले इसको याद दिलाना चाहता था, लेकिन कोरोना और जो दिल्ली धरना चला जिसने किसानों का बड़ा नुकसान किया, जिसमें संशोधन होना चाहिए था, बिल वापस नहीं होने चाहिए थे, किसान को कुछ मिलना चाहिए था, किसान को कुछ नहीं मिला, आंदोलन चला, उसमें भी वो साजिश खेल गए लोग। लेकिन किसान संघ किसी साजिश का शिकार नहीं होता। भारतीय किसान संघ किसानों के आय दुगनी हो, इसके लिए लागत के आधार पर 50% लाभकारी मूल्य की मांग है। दूसरा, जैसे एक कंपनी वाला माल बेचता है उस पर जीएसटी लगता है और वो जिसको बेचता है उससे जीएसटी ले लेता है, तो उसके पास तो जीएसटी आ गई। किसान एक उत्पादन करता है, वो गेहूं पैदा करता है, उसमें कुछ साधन लगते हैं, ट्रैक्टर है, जूड़ा है, सुहागा है, बैल है, भैंस है, जो भी है, वो उसके उत्पादन करने वाले साधन हैं, उन पर जीएसटी उसको वापस कहाँ मिलती है? तो वो अंतिम उपभोक्ता पर जीएसटी लगनी चाहिए। किसान पर इनपुट पर यानी उसके यंत्रों पर, किसी भी औजार पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। 18% जीएसटी देता है किसान औसतन, तो यह जीएसटी समाप्त होनी चाहिए। किसान छोटा है, 4 एकड़ जमीन है, तो 1 किलो को 4 घंटे में तैयार कर देता है, तो 20 घंटे ट्रैक्टर चला 6 महीने में उसका खेत में, और 15 साल के बाद वो रिजेक्ट हो जाता है, उसकी आरसी न्यू नहीं होती। तो ये जो यातायात का 15 साल का नियम बना है, इससे किसान को बाहर किया जाए, नहीं तो उसका 60,000 का फिर 10 साल के बाद ट्रैक्टर का खर्चा देना पड़ा करेगा, नया ट्रैक्टर खरीदेगा। तीसरा, किसान के खेत को आधार बना करके किसान का जो भी घाट बाद होती है, जो भी नफा नुकसान होता है, उसको आधार बना करके सरकार उसका बीमा दे। चाहे पैदावार कम हुई है तो उसका भरण पोषण करे। जो सरकार ने वादे किए से वो अपने वादे पूरे करे। उन वादों को याद दिलाने के लिए भारतीय किसान संघ किसान गर्जना रैली 19 दिसंबर को कर रहा है। और ये रैली अगर इसमें दिया हुआ आह्वान सरकार पूरा नहीं करती तो भारत देश है, ये किसानों का देश है, ये किसान राष्ट्र है। किसान की समस्या राष्ट्र की समस्या है, और राष्ट्र की समस्या का समाधान नहीं होगा तो सरकार भी अपना पुनः सत्ता स्थापना का सपना भी छोड़ देना चाहिए उसको। ये रैली एक दिन की होगी। 1 दिन की होगी। इसमें आगे क्या फैसला लिया जाएगा? एक दिन में तो सरकार कोई 1 दिन में सरकार नहीं मानती, लेकिन भारत के लाखों गांव से किसान आएगा दिल्ली रैली में। उसका एक संदेश है, और उसका संदेश 1.5 साल बाद दे देंगे हम, अगर सरकार ने निर्णय नहीं किया तो। 24 की मई में परिणाम आने ही है चुनाव के, लोकसभा के। तो किसान अन्नदाता इतना कमज़ोर नहीं है। आज वो यूट्यूब पे भी है, ट्विटर पे भी है, वह फेसबुक पे भी है, वो सब कुछ लिखेगा जो सरकार ने उसके साथ वादा किया था, और जो किसान की अनदेखी हो रही है। इतना बड़ा सेक्टर है ये रोजगार का, इसको में युवा पीढ़ी आना नहीं चाहती। क्यों नहीं आना चाहती? ये घाटे का हो गया है, इसलिए वो कनाडा, हर गांव से 10-20 युवक हर साल भाग रहे हैं। 10 साल में कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, फिर कहाँ जाएगा? तो 1% कर्मचारी है, तो कृषि जो है ये 70% लोगों को रोजगार दे रही है। इसके विषय में हमको दबाव बनाना है, इसके विषय में सरकार को
ललकार देनी है, बिना ललकार के नहीं मिलेगा कुछ भी। जब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि 2022 में किसान की आय डबल होगी, हाँ, उस समय आप किसान को कहाँ देखते थे और आज किसान कहाँ पर है? किसान की आय डबल होने की बजाय किसान घाटे में चला गया है। पिछले 2 साल से किसान का प्रति एकड़ 20,000 का नुकसान हो रहा है। इस बार बारीक धान में उसको 5 क्विंटल धान प्राप्त हुई है औसतन। अब इसकी भरपाई को कौन पूरा करेगा? तो किसान घाटे में गया है। आज प्रति किसान 74,000 का कर्जदार था। जब 14 में आया था तो वह 51,000 रुपये का कर्जदार था। आज 74,000 का कर्जदार है। इससे आप आंकड़ा लगा लीजिए, सरकार ने सुविधाएं दी है, उसका बजट बढ़ा है क्या, उसकी इनकम बढ़ी है क्या? नहीं बढ़ी। तो कैथल की आज इस बैठक में कहाँ से किसान पहुंचे हैं? सभी ब्लॉकों के पदाधिकारी आज आए हैं, कार्यकारिणी आई है, 5 ब्लॉक हैं। आज 60 लोग यहाँ बैठे हैं। तो वो पदाधिकारी बुलाए हैं, वो गांव में जाएंगे। 25 गांव में न्यूनतम एक टोली जाएगी। किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हर किसान हमारा नेता है। हर किसान इसको अपना एक करो या मरो का निर्णय लेकर के चलने वाला है। नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। खेती घाटे में कब तक करेंगे? जमीन बिकेगी, जमीन बिक गई 10 साल के बाद क्या करेगा? फिर आत्महत्या करेगा क्या? नहीं, किसान जूझेगा और सरकार को विवश करेगा। ये किसान जागरूक हो गया है, अब बैठेगा नहीं। मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान संघ से। आज जो अपने सतीश कुमार जी हैं, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ के, उनके निवास स्थान पर फार्म हाउस पर भारतीय किसान संघ की जिला सत्र की टोली हुई और टोली के अंदर पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी, सतीश चिकारा जी, संगठन मंत्री, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी और सभी जिला अध्यक्ष आदि अधिकारी आए हैं। 19 तारीख की गर्जना रैली को लेकर दिल्ली के अंदर जो भारतीय किसान संघ ने 19 तारीख को गर्जना रैली निर्धारित की हुई है और उसको सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाएंगे और डटकर सरकार का विरोध करेंगे, रैली को सफल बनाएंगे, जिससे किसान का लाभ हो, किसान को लाभ मिले।